ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिनके ज्ञान से देवता भी कांपते थे। एक ऐसे ऋषि की जिसने दिव्य शक्तियों को ठुकराकर उनका साथ दिया जिन्हें सबने ठुकरा दिया था। यही तो शुक्राचार्य की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक ऐसा प्रतिभाशाली दिमाग जिसे उसकी सही जगह इसलिए नहीं मिली कि उसमें कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धिमानी ने उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस विद्रोही को समझने के लिए हमें पहले उस विलक्षण बालक से मिलना होगा जिसका नाम था उष्णा, जो महान ऋषि भृगु के पुत्र थे। बचपन से ही उष्णा सिर्फ मंत्र रटने वालों में से नहीं थे, वो तो चीजों की तह तक जाना चाहते थे। ऐसे सवाल पूछते थे जो बड़े बड़ों को भी चुप करा देते थे। इसीलिए उन्हें भेजा गया उस दौर के सबसे बड़े आश्रम में, गुरु अंगिरस के पास, जहाँ देवताओं और बड़े बड़े ऋषियों के बेटे पढ़ा करते थे। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे खुद गुरु के बेटे बृहस्पति। अब देखिए, दोनों ही बहुत होशियार थे, लेकिन उष्णा का दिमाग वो कुछ ज्यादा ही तेज और पैना था। पर अपनी जबरदस्त काबिलियत के बावजूद उष्णा को ये महसूस होने लगा था कि गुरु का झुकाव अपने बेटे की तरफ थोड़ा ज्यादा है। ये उनके लिए सत्ता की राजनीति का कह सकते हैं कि एक बहुत दर्दनाक सबक था। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब देवों के गुरु का पद चुनने की बारी आई तो इंद्र ने उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उनकी माँ असुर वंश से थी। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उनके पूरे ज्ञान पर एक सवालिया निशान था। बस उसी दिन उस प्रतिभाशाली छात्र उष्णा का अस्तित्व मानो खत्म हो गया और उसकी राख से एक नए व्यक्तित्व ने जन्म लिया, शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। अब इस नए रूप में शुक्राचार्य असुरों के लोक में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उनके संघर्ष को एक बिल्कुल नई नजर से देखा। उन्होंने ये महसूस किया कि असुर इसलिए नहीं हारे रहे थे कि उनमें कोई कमी थी, वो तो इसलिए हार रहे थे क्योंकि खेल के नियम ही उनके खिलाफ थे। एक तरफ थे देव जिनके पास था अमृत, मतलब वो कभी मर ही नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ थे नश्वर असुर। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म थी। उन्होंने असुरों को एक नई सोच दी। उन्हें समझाया कि ये कोई युद्ध नहीं, ये तो सरासर एक धोखा है। जब सामने वाला मर ही नहीं सकता तो ये कैसी लड़ाई? ये तो बस एक दिखावा है। तुम्हारी हार तुम्हारी कमजोरी नहीं, इस सिस्टम का अन्याय है। तो इस खेल को बराबर करने के लिए शुक्राचार्य ने एक ऐसी शक्ति हासिल करने का फैसला किया जो खुद अमरता को चुनौती दे सकती थी, और वो थी संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से